तो फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि दो सोल्जर अपने एक घायल साथी को इलाज के लिए ले जा रहे होते हैं। ये 1914 का समय होता है जब बेल्जियम में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा होता है। तभी एक सोल्जर दौड़ता हुआ अपने कप्तान के पास आता है और उसके हाथ में एक लेटर पकड़ाता है जो हेडक्वार्टर से आया है। अब सभी सैनिक बुरी तरह से डरे हुए हैं और सभी की नजरें कप्तान पर होती हैं। तभी कप्तान उस लेटर को अपने कांपते हुए हाथों से पकड़ते हुए अपने साथियों को पढ़कर बताता है कि उन्हें ब्रिज पर अटैक करने का ऑर्डर मिला है। तभी उनका एक साथी बोलता है कि उस ब्रिज तक कोई भी जिंदा नहीं पहुंच सकता, वे अपनी जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। तभी उनका एक और साथी होता है जिसका नाम पायरेट है और वह कप्तान से कहता है कि उसके पास इसका एक और सॉल्यूशन है। वह कप्तान से कहता है कि उन्हें अभी हमला कर देना चाहिए। जब कप्तान इसके पीछे का कारण पूछता है तब वह आसमान में उड़ रहे पक्षियों की तरफ इशारा करके बताता है कि अगले 7 या 8 मिनट में हवा का रुख पूरब की ओर होने वाला है, जिस दिशा में उनके दुश्मन छुपे हुए हैं और वे फैक्ट्रियों से निकली गैस का इस्तेमाल करके उन तक पहुंच सकते हैं और उन पर अचानक से हमला कर सकते हैं। कप्तान को पायरेट का प्लान सही लगता है और वह उसकी बात मान लेता है और पुल की दूसरी ओर छुपे अपने दुश्मनों पर सफेद धुंध में छुपकर हमला कर देता है। थोड़ी ही देर में वे उन सभी सैनिकों को मार देते हैं और पायरेट के प्लान की वजह से उनकी जीत हो जाती है। लेकिन तभी कप्तान का पैर एक ग्रेनेड से जुड़े तार से टच हो जाता है और वहाँ एक बड़ा धमाका होता है। अब फिल्म में दिखाया जाता है कि सभी घायल सैनिकों का हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है। तभी वहाँ पायरेट को दिखाया जाता है जो उस ब्लास्ट में बुरी तरह घायल हो गया है। तभी उसके पास एक नर्स आती है जो पायरेट की गर्लफ्रेंड भी होती है, लेकिन पायरेट उसे अपना फेस नहीं दिखाना चाहता है क्योंकि उस ब्लास्ट में उसका फेस बुरी तरह जख्मी हो चुका है और इस बात से पायरेट बेहद दुखी होता है। तभी फिल्म में 23 साल बाद यानी 1937 का लंदन शहर दिखाया जाता है और तभी एक चमचमाती कार से पायरेट की एंट्री होती है। दरअसल पायरेट अब एक फेमस डिटेक्टिव बन चुका है। पायरेट एक क्लब में बैठा होता है और तभी वहाँ लेनेट की एंट्री होती है जो कि एक अमीर महिला है। लेनेट वहाँ अपनी फ्रेंड जैकलिन से मिलती है जो पहले से ही क्लब में मौजूद होती है और वह लेनेट को बताती है कि उसने साइमन देओल नाम के एक शख्स से एंगेजमेंट कर ली है। तभी वहाँ साइमन आता है और जैकलिन उसका परिचय लेनेट से करवाती है और लेनेट साइमन को अपनी कंपनी में जॉब ऑफर करती है। तभी जैकलिन उन्हें साथ में डांस करने के लिए बोलती है। जब साइमन और लेनेट डांस कर रहे होते हैं तभी वे एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं और ये देखकर जैकलिन को थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस होता है। अब फिल्म में 6 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पायरेट चाय की चुस्कियों के साथ इजिप्ट के पिरामिड्स को बैठा देख रहा होता है। तभी उसकी नजर एक पतंग पर पड़ती है। जब वह पास जाकर देखता है तो वहाँ उसका दोस्त बूक होता है जो पिरामिड्स के ऊपर चढ़कर पतंग उड़ा रहा है। पायरेट बूक से पूछता है कि तुम पिरामिड्स पर ऊपर चढ़कर पतंग क्यों उड़ा रहे हो? तो बूक बोलता है कि हजारों सालों से किसी ने पिरामिड्स के ऊपर पतंग नहीं उड़ाई और ऐसा करने वाला वह पहला इंसान है। बूक पायरेट से पूछता है कि क्या तुम यहाँ कोई केस सॉल्व करने आए हो? और तभी पायरेट बताता है कि नहीं, वह यहाँ एक ट्रेवल टूर पर आया है। फिर बूक पायरेट को अपनी माँ से मिलाने ले जाता है जो पिरामिड्स की पेंटिंग बना रही होती है। बूक पायरेट का परिचय अपनी माँ से करवाता है और बताता है कि पायरेट उसका दोस्त है और वह एक फेमस डिटेक्टिव है और वह हमारे साथ डिनर पर जा रहा है। अब फिल्म में आगे एक होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। तभी एक अनाउंसमेंट होता है और तभी वहाँ एंट्री होती है लेनेट और साइमन की जो अब आपस में शादी कर चुके हैं। फिर लेनेट आए हुए सभी मेहमानों से साइमन का परिचय करवाती है और वह अपने वेडिंग गिफ्ट्स के बारे में बताती है जो एक बेशकीमती हार होता है। लेनेट अब साइमन को अपने कजन एंड्रू से मिलवाती है जो लेनेट का ट्रस्टी होता है और लेनेट के कारोबार को संभालता है। सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं लेकिन तभी वहाँ जैकलिन की एंट्री हो जाती है जो उन्हें फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँच जाती है। लेनेट जैकलिन को देखकर वहाँ से चली जाती है। जैकलिन साइमन के पास आती है और साइमन से लेनेट के बारे में पूछती है लेकिन साइमन उसको कोई जवाब नहीं देता है और वहाँ से चला जाता है। फिल्म में नील नदी के किनारे वहाँ की लोकल मार्केट को दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग मौजूद होते हैं। तभी लेनेट को पायरेट दिख जाता है और वह साइमन से उसके पास जाने के लिए बोलती है। लेनेट और साइमन पायरेट के पास आते हैं और पिछली रात हुए ड्रामा के लिए उससे माफी मांगते हैं लेकिन तभी एक सांप लेनेट पर हमला कर देता है लेकिन पायरेट उसे बचा लेता है। दरअसल लेनेट और उसका पति पायरेट से मदद मांगने आए हैं क्योंकि साइमन की एक्स गर्लफ्रेंड उनका पीछा कर रही है जिस बात को लेकर वह काफी परेशान है। तभी पायरेट लेनेट और साइमन के कहने पर जैकलिन से मिलता है और वह उसे समझाने की कोशिश करता है कि अब लेनेट और साइमन की शादी हो चुकी है और वह एक दूसरे से प्यार करते हैं, उसे उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए। लेकिन जैकलिन ये एक्सेप्ट नहीं कर पाती है और वह कहती है कि साइमन अभी भी उससे प्यार करता है। और तभी जैकलिन पायरेट को 22 कैलिबर की गन दिखाते हुए कहती है कि अगर वह उसे हासिल नहीं कर पाई तो वह साइमन और खुद को गोली मार लेगी। पायरेट वहाँ से चला जाता है और
लिनेट और साइमन को सारी बातें बताता है और उन्हें सलाह देता है कि उन्हें अपना हनीमून ट्रिप कैंसिल कर देना चाहिए और घर वापस लौट जाना चाहिए। लिनेट को पायरेट की बात सही लगती है, लेकिन साइमन इस बात के लिए राजी नहीं होता है। साइमन लिनेट को यकीन दिलाता है कि जैकलीन अब उन्हें फॉलो नहीं कर पाएगी और वह एक बोट से शिप पर जाते हैं। शिप का नाम करनाक होता है और वह दिखने में काफी लग्जरी होता है। लिनेट शिप पर सभी का स्वागत करती है। तभी साइमन शैंपेन की बोतल खोलता है, जिसकी आवाज से लिनेट काफी डर जाती है। लिनेट अब पायरेट के रूम में जाती है, जहाँ पायरेट अपनी गर्लफ्रेंड का फोटो देख रहा होता है। तभी लिनेट पायरेट से कहती है कि वह यहाँ सेफ फील नहीं कर रही है और वह घर जाना चाहती है, लेकिन पायरेट बोलता है कि यहाँ तो सभी तुम्हारे दोस्त हैं। तभी लिनेट कहती है कि जब आपके पास पैसा होता है तो कोई आपका दोस्त नहीं होता है, उसको यहाँ किसी पर भरोसा नहीं है। वह चाहती है कि पायरेट उसका ध्यान रखे। पायरेट उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है। तभी वहाँ संगीत बजता है और सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी पायरेट सैलमॉय से मिलता है और उसके गाने की तारीफ करता है। तभी पायरेट और बुक बातें करते हुए शिप पर ठहर रहे होते हैं। बुक पायरेट को बताता है कि वह रोजेला से प्यार करता है, लेकिन उसकी माँ रोजेला को स्किन कलर की वजह से पसंद नहीं करती है। अगली सुबह शिप अबू संबल नाम की जगह पर पहुंच जाता है। सभी लोग बोट से वहां जाने लगते हैं। तभी बुक की माँ बोलती है कि उनका लाल रंग नहीं मिल रहा है, उन्हें पेंटिंग में भरने के लिए उसकी जरूरत है। जब सभी लोग उस जगह पर घूम रहे हो तभी वहाँ बोट पर एक नए मेहमान की एंट्री होती है। दूसरी ओर पायरेट सैलमॉय को पसंद करने लगा है। वहीं दूसरी ओर लिनेट और साइमन रोमांस करते हुए उन मूर्तियों की टॉप पर पहुंच जाते हैं। जब वे वहाँ रोमांस कर रहे होते हैं तभी एक पत्थर ऊपर से गिरता है और लिनेट बार बार बच जाती है। तभी वहाँ तूफान आ जाता है और सभी लोग शिप पर वापस आ जाते हैं। जब लिनेट शिप पर वापस आती है तो देखती है कि जैकलीन वहाँ वापस आ चुकी है, क्योंकि उसके पास भी उस शिप का टिकट होता है। तब पायरेट जैकलीन से मिलता है और उसे बताता है कि उसके पास अभी भी एक नई लाइफ शुरू करने की चॉइस है, जो इस लाइफ से ज्यादा बेटर हो सकती है। पायरेट उसे समझाने के लिए अपनी लाइफ के बारे में बताता है कि कैसे उसने भी अपने प्यार को खो दिया। जब लिनेट और साइमन रोमांस कर रहे होते हैं तो वहाँ जैकलीन भी मौजूद होती है और तभी साइमन और जैकलीन के बीच झगड़ा हो जाता है। तभी जैकलीन अपनी गन निकालकर साइमन के पैर में गोली मार देती है और वह अपने आप को भी गोली मारने की कोशिश करने लगती है, लेकिन रोजेला उसे ऐसा करने से रोक लेती है। तभी बुक डॉक्टर के केबिन में जाता है और साइमन के बारे में बताता है और वे उसे इलाज के लिए लेकर जाते हैं। जब सुबह होती है तो एलोर्स लिनेट के लिए चाय लेकर जाती है। तभी रूम से उसके चीखने की आवाज आती है। जब पायरेट और डॉक्टर वहां जाकर देखते हैं तो वहां लिनेट की मौत हो चुकी है। उसे किसी ने 22 कैलिबर की गन से नींद में ही शूट कर दिया होता है। पायरेट का शक सीधा जैकलीन पर जाता है, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि वह पूरी रात बेहोश रही है। उसे सुलाने के लिए मॉर्फिन दिया गया है। पायरेट पूछताछ के लिए साइमन के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें किसी पर शक है। साइमन कहता है कि सभी लिनेट से प्यार करते थे, उसे किसी पर भी शक नहीं है। तभी पायरेट बुक को लिनेट का हार चेक करने के लिए बोलता है, लेकिन उसका हार वहाँ नहीं होता है, उसे किसी ने चुरा लिया होता है। अब पायरेट पूछताछ के लिए लुइस को बुलाता है, जो लिनेट की केयर टेकर है, लेकिन लुइस लिनेट को मारने और हार चुराने से साफ इनकार कर देती है। तभी पायरेट कहता है कि 1 साल पहले लिनेट ने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को तुमसे दूर किया था, शायद इसलिए तुमने लिनेट से बदला लेने के लिए उसको मार दिया। तभी लुइस अपनी सफाई देते हुए कहती है कि अगर उसे लिनेट को मारना होता तो वह पहले ही मार चुकी होती। अब पायरेट उसे वहां से जाने देता है। दूसरी ओर शिप पर मौजूद सभी लोग लिनेट के चोरी हुए हार को ढूंढ रहे होते हैं। अब पायरेट डॉक्टर लुडविग के पास जाता है और उससे कहता है कि साइमन को तुम पर शक है कि तुमने उसे नींद का इंजेक्शन देकर लिनेट को मारा है, और वह कहता है कि तुम उसे पसंद करते थे और उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन लिनेट ने साइमन से शादी कर ली। इस पर अपनी सफाई देते हुए डॉक्टर कहता है कि वह उस रात साइमन का इलाज कर रहा था और उसने लिनेट को नहीं मारा है। पायरेट अपनी पूछताछ को जारी रखते हुए एंड्रू के पास जाता है और उसे बताता है कि तुम लिनेट के पैसों की हेरा फेरी करते थे और कभी न कभी लिनेट को ये बात पता चल जाती, इसलिए तुमने लिनेट को मार दिया। तभी एंड्रू अपनी 45 कैलिबर की गन दिखाते हुए कहता है कि अगर उसे लिनेट को मारना होता तो वह इस गन से मारता। काफी नोकझोंक के बाद पायरेट एंड्रू को जाने के लिए कहता है। एक एक करके पायरेट सभी लोगों से पूछताछ कर रहा होता है। तभी वहाँ से चिल्लाने की आवाज आती है कि उन्हें नदी से कुछ मिला है। जब पायरेट वहाँ पहुंचकर देखता है तो उन्हें लिनेट का स्कार्फ, 22 कैलिबर की गन और एक रूमाल मिलता है। जब पायरेट सैलमॉय से पूछताछ कर रहा होता है तभी वहाँ बुक की माँ आती है और पायरेट को वह हार दिखाती है जो चोरी हुआ है। वह बताती है कि यह उसके केबिन से मिला, लेकिन यह उसने नहीं चुराया है। तभी पायरेट सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा करता है और कन्फेस करते हुए उन्हें बताता है कि वह यहाँ एक मकसद से आया था, और वह बुक से कहता है कि तुम्हारी माँ ने मुझे इस बात की जांच करने के लिए भेजा था कि रसेल तुम्हारे लिए ठीक रहेगी या नहीं, और अब मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि रसेल एक अच्छी लड़की है। जब पायरेट रोजली से माफी मांगने के लिए उसके पीछे जाता है तभी उन्हें पानी में एक लाश दिखाई देती है जो लुइस वर्गर की होती है। जब वह पास जाकर देखता है तो उसको पता चलता है कि उसके गले पर किसी ने शार्प चाकू से वार किया है, और पायरेट अपनी थ्योरी बताते हुए कहता है लुइस ने शायद लिनेट के कातिल को देख लिया होगा, जिसके बाद उसने लिनेट के कातिल को पैसों के लिए ब्लैकमेल किया होगा और इसलिए उसे मार दिया। तभी डॉक्टर अपने इक्विपमेंट्स को दिखाता है और उसका एक इक्विपमेंट गायब है। एंड्रू डॉक्टर पर शक करने लगता है और उसे लगता
लगता है कि डॉक्टर ने ही लिनेट और लुइस को मारा है और वे आपस में लड़ने लगते हैं। तभी पायरेट को दीवार पर खून की छींटें दिखाई देती हैं। जब वह पास जाकर देखता है तो उसे दीवार पर एक तरफ खून की छींटें दिखाई देती हैं। अब वो समझ जाता है कि जब लुइस का खून हुआ होगा तो वह यहाँ खड़ा होकर किसी ने उसे देखा होगा और वह खून के छींटे उसके कपड़ों पर पड़े होंगे। पायरेट जब बुक से उसकी जैकेट के बारे में पूछता है तो बुक उसे गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन पायरेट समझ जाता है कि लूक ही था जिसने लुइस को मरते देखा और उसने अपनी जैकेट नील नदी में फेंक दी। जब पायरेट तेज आवाज में लूक से पूछता है कि लेनेट को किसने मारा और इससे पहले कि बुक कोई जवाब दे पाता कि तभी उस पर कोई गोली चला देता है जो उसके गले पर लगती है और वह वहीं मर जाता है। पायरेट ये देखकर चौंक जाता है और अपने सामने अपने दोस्त को मरता देख बहुत दुखी होता है। पायरेट उस किलर का पीछा भी करता है लेकिन वह वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। तभी पायरेट उस जगह जाता है जहाँ सभी लोग आपस में बहस कर रहे होते हैं और वे सभी डरे हुए हैं। तभी पायरेट आता है और गन से एक फायर करता है। तभी जहाज रुक जाता है और सभी लोग बुरी तरह डर जाते हैं। तब पायरेट बताता है कि कैसे एंड्रयू ने लिनेट को मारने की कोशिश की जब वह अबू सिंबल मंदिर में थी। एंड्रयू अपनी गलती मानते हुए कहता है कि हाँ उसने उसे मारने की कोशिश की लेकिन वह चूक गया, लेकिन उसने लिनेट को नहीं मारा। अब पायरेट बुक की माँ से पूछता है कि तुमने पेंटिंग में बुक की जैकेट का रंग हरा क्यों भरा है जबकि उसने तो लाल रंग की जैकेट पहनी थी। तब उसकी माँ बताती है कि उसका लाल रंग कहीं खो गया था इसलिए उसने हरे कलर का इस्तेमाल किया। तब पायरेट बताता है कि रंग कहीं गुम नहीं बल्कि चोरी हुआ था जो लिनेट के हस्बैंड साइमन ने चुराया था। उस रात जब जैकलीन ने साइमन के पैर पर गोली चलाई थी तो उसके पैर पर खून नहीं वे लाल रंग था और जब सभी लोग जैकलीन को संभालने में लगे हुए थे तो इसी बात का फायदा उठाकर साइमन लिनेट के कैबिन में गया और उसे शूट कर दिया और फिर वापस आकर सच में अपने पैर में गोली मार ली और वहीं उसे लुइस ने उसे लिनेट के कमरे में जाते हुए देख लिया और वह उसे ब्लैकमेल कर रही थी इसलिए जैकलीन ने उसे मार दिया। और वह लुइस के बारे में बताते हुए कहता है कि लुइस ने लिनेट के उस हार को चुरा लिया था लेकिन उसने पकड़े जाने के डर से उस हार को अपनी माँ के केबिन में छुपा दिया क्योंकि वह भागकर शादी करना चाहता था जिसे बेचकर वह अपनी नई लाइफ शुरू कर सके। इससे पहले कि बुक जैकलीन के बारे में पायरेट को सब बताता उसने उसे गोली मार दी। तभी जैकलीन बोलती है कि पायरेट झूठ बोल रहा है, उसके पास कोई सबूत नहीं है। तभी पायरेट उस रूमाल को दिखाता है जो साइमन ने नील नदी में फेंक दिया था। तभी पायरेट सबको समझाते हुए बताता है कि अगर इस रूमाल पर खून लगा होता तो उसका रंग अब तक ब्राउन कलर का हो जाता जबकि उसका रंग अभी भी लाल है। इस रूमाल में तुम्हारा खून नहीं बल्कि लाल रंग था। अब जैकलीन और साइमन पायरेट की बात सुनकर घबरा जाते हैं और वे समझ चुके हैं कि उनकी चोरी पकड़ी गई है। हालांकि जैकलीन को लिनेट के पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, ये सब वह साइमन के लिए कर रही थी क्योंकि वह उससे प्यार करती थी। दरअसल साइमन कभी लिनेट से प्यार करता ही नहीं था, वह केवल उसके पैसे हड़पना चाहता था। वे जानते थे कि पुलिस उन्हें पकड़ लेगी और वे अलग हो जाएंगे। तभी जैकलीन साइमन को किस करते हुए गले लगाती है और उसे गोली मारती है जो साइमन की बॉडी से निकलकर जैकलीन को लगती है और इस तरह कहानी का अंत हो जाता है। इस फिल्म को इसी साल सन 2022 में रिलीज किया गया था जिसका बजट $90 मिलियन था और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर $136 मिलियन कमाए थे। इस फिल्म की IMDb पर रेटिंग 6.3 है।